हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 45 प्लस नदी और बांध के बारे में, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो हर एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें 45 प्लस क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा नील नदी। अगला क्वेश्चन, किस देश में सर्वाधिक संख्या में नदी पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा रसिया में, जो कि 36 नदी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजोन नदी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बांध किस नदी में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा यांगत्से रिवर पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा रोय रिवर होगा। अगला क्वेश्चन है, नदी को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो पैटेमोलॉजी के अंतर्गत इसको अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन नदी किसे माना जाता है? तो सही आंसर होगा नील नदी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे छोटी नदी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ओम्बला रिवर को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अमेजोन नदी का पानी पीने लायक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का मुंह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी झील या बड़ी नदी या सागर में प्रवेश करती है, तो उसे नदी का मुंह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा यांगत्से रिवर, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा नदी को नर नदी क्यों कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस नदी को ब्रह्मा देवता का पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे खतरनाक नदी किसे माना जाता है? तो विश्वामित्र नदी को इस खतरनाक नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं पाया जाता है? तो सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो बांग्लादेश इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? इसका सही आंसर होगा बैकाल लेक, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा अमेजोन नदी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा यांगत्से रिवर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये कुछ नदियों के उपनाम के बारे में देख लेते हैं, जो कि ये 21 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। जिसमें पहला है, वृद्ध गंगा को कहते हैं गोदावरी नदी। उसके बाद जो अगला है, बिहार का शोक जिसे कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। परुशड़ी नदी को रावी नदी कहा जाता है। पवित्र नदी को गंगा नदी माना जाता है। उसके बाद जो अगला है वो बंगाल का सोरवा जिसे दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार का सोरवा जिसे कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा का सोरवा जिसे महानदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो अगला है, असम की जीवन रेखा जिसे ब्रह्मपुत्र को माना जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा जिसका उपनाम गोदावरी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जिसे नर्मदा नदी कहा जाता है। केरल की जीवन रेखा जिसे पेरियार कहा जाता है। गोवा की जीवन रेखा जिसे मंडोपी कहा जाता है। सिक्किम की जीवन रेखा जिसे तीस्ता उपनाम से जाना जाता है। इसमें अगला है वो लावर्ती यानी नमक नदी जिसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है।
लाल नदी जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। बाद बिपाशा जिसे ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा जिसे कावेरी नदी के नाम से जाना जाता है। जो अगला है वो सदानीर गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो अगला है वितस्तता जिसे झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। आस्किनी जिसे चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। सतुद्री जिसे सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को पानी के पिता के रूप में माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा मिसिसिपी रिवर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा भागीरथी और अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है विश्व की कौन सी नदी सबसे अधिक गहरी है, तो कांगो नदी सबसे गहरी है जो 720 फीट गहरी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है, तो सही नदी होगा नील नदी को। 27 नंबर क्वेश्चन दक्षिण गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का नील नदी किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत का नील नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो ये पंजाब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरोप की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है, तो राइन नदी यूरोप की सबसे खूबसूरत नदी है। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा अलमाटी बांध। तो फ्रेंड्स आगे इसमें देख लेते हैं नदियों में बनाए गए बांधों के नाम। तो फ्रेंड्स इसमें जो पहला बांध है वो भाखड़ नांगल बांध जो कि सतलज नदी पर है। श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर। बगलिहार बांध जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। अगला है वो टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है। उसके बाद जो अगला है मैठूर बांध जो कावेरी नदी पर ये बनाया गया है। उसके बाद जो अगला है वो टिहरी बांध जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। उसके बाद जो अगला है उरी हाइड्रोलिक बांध जो झेलम नदी पर है। चांडिल बांध जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है। उसके बाद आगे देख लेते हैं उकाई बांध जो कि ताप्ती नदी पर है। गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर। इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर यह बांध बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर और जवाहर सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। महाराणा प्रताप सागर बांध जो कि ब्यास नदी पर है। रणजीत सागर बांध रावी नदी और नारायणपुर बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद निजाम सागर बांध जो कि मंजजीरा नदी पर स्थित है। कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है। इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर। धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पर। और फरक्का बांध जो कि गंगा नदी पर स्थित है। उसके बाद श्री सैलम बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है चेनाब नदी को किस राज्य में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, इसका सही उत्तर होगा तिब्बत के राजस्थान में इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद जो अगला है सिंधु जल समझौता क्या है, तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसका सही आंसर होगा यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में पानी के वितरण के लिए हुआ था, जो कि इस समझौता के अनुसार 3 पूर्वी नदी ब्यास नदी सतलज और रावी नदी का नियंत्रण जो कि भारत में है, और जो 3 नदी है जो कि पश्चिम नदी है जिसमें सिंधु चिनाब और झेलम नदी जिसका नियंत्रण पाकिस्तान में दिया गया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अलकनंदा नदी की 2 सहायक प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं,
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा पिंडार तथा मंदाकिनी नदी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसका दिबांग, लोहित, कमेंग, मानस, तीस्ता, उसके बाद सुबनसिरी, बराक और कपिली इसकी सहायक नदियां है। तो फ्रेंड्स आगे इसमें देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो इसका 39 नंबर क्वेश्चन है खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लोहित नदी को जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिवाहा पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही आंसर है माही नदी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो सही आंसर होगा कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किस नदी को द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही टॉपिक वाइज अगर वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।